तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को भी, और खासकर सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है तो गरीब मुसलमानों का हो रहा है, जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। विपक्ष जो है वो केवल अपना काम, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और हल्ला गुल्ला करके, चूँकि चुनावी वर्ष है, अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया है, डर क्यों रहे? ठीक है, सामने आए, जो लोग किए सामने आएंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने फिर से अब एनडीए पर धमाका बोला है। आपको बता दें, कल पीसी के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, डबल होते हुए नजर आ रहे हैं, डबल अपराध, डबल जो है सृजन घोटाले से लेकर तमाम चीज़ों को भी उन्होंने जिक्र किया है। और एक और बड़ी बात है कि जिस तरह से चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जो कहते हैं कि बिहार के लिए हित के बात हम करते हैं, बिहार के हित के सोच रखते हैं, उन पे ही विकास की बात करते हैं, लेकिन कुर्सी के लालच में आरक्षण की बात हो या वक्फ बिल को लेकर जो है काफ़ी जो है नाराज दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम पर वक्ता इंजीनियर हेमंत हैं। हेमंत जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ आप बोलते हैं कि समाज की बात करते हैं, मुस्लिम भी आपको वोट देती है, तो वक्फ बिल को लेकर जो है आपकी रुख जो है साफ नहीं दिख रही है। देखिए, वक्फ बिल के मामले में पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसके अंदर सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब राय रखने के बाद ये जरूरी नहीं है कि सब राय मान लिया जाए। मेजॉरिटी हुआ जो जनता के हित के लिए, वो राय में उन लोग माना और फिर उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये विरोधी है। आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है। सबसे ज़्यादा ज़मीन पे अगर जो आ रहे हैं चर्चा में कि वक्फ बोर्ड वाले ने कब्जा किया हुआ है, बहुत से ऐसा ज़मीन है जो जिस पर सुनवाई नहीं होती है। अगर उन्होंने लिख दिया कि वक्फ की ज़मीन है और ट्रिब्यूनल से अगर पास हो गया तो कोई आगे आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? तो ये तो जनता के लिए मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं। आप लोग के ऊपर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो संपत्ति है वो हड़पा जा रहा है। मुसलमान का हड़प संपत्ति कौन हड़प रहा है? केंद्र सरकार। नहीं, ये केंद्र सरकार कहाँ हड़प रही है? वो तो उसी मुसलमान का अगर कोई कंप्लेन आता है कि मेरा ज़मीन था, अचानक वक्फ बोर्ड से नोटिस आ गया कि ये ज़मीन जो है हमारा है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए इस कानून को थोड़ा आसान बनाया जा रहा है कि आपका अगर संतुष्टि नहीं मिलता है वक्फ ट्रिब्यूनल से, आप आगे जाइए, आपके लिए खुला दरवाज़ा। अभी तक क्या था कि वो बंद हो जाता था वहीं पे, तो परेशानी थी। अब उसको खोल रहे हैं दरवाज़ा, तो इसमें मुझे नहीं लगता है किसी को भी, और खासकर सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हो रहा है तो गरीब मुसलमानों का हो रहा है, जिनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। तो जनता से जुड़ी समस्या हम लोग उसके साथ है। विपक्ष जो है वो केवल अपना काम, विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और हल्ला गुल्ला करके, चूँकि चुनावी वर्ष है, वो अपने आप को लाइट में रखना चाह रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आज भी कह रहे हैं कि हम विरोध में हैं, आज भी विरोध में। 250 के करीब उनके जो महागठबंधन के जो एमपी हैं वो भी विरोधी हैं। ये तो उनका कहना है ना, आने दीजिए ना। अगर 250 एमपी विरोध में है तो वो बिल पास ही नहीं होगा। बिल पास होना चाहिए ना, बिल पास ही नहीं होगा। ये सब केवल बातें हैं। अब केवल विरोध करने के लिए अच्छों कामों का भी विरोध कर दीजिए, ये जायज़ नहीं है। तो जनता से जुड़ी समस्या है, और मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी खुलकर बड़ा दिल रखना चाहिए और सामने बैठकर बात करना चाहिए। अगर कुछ और भी उनको लग रहा है कि नहीं इसमें संशोधन हो, सामने आए, बात रखें। तो मुसलमानों को गुमराह करने की जो साजिशें या गुमराह हो रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इन सभी बिंदुओं पर जो है सरकार कैसे उनको जो है, ये बात सही है कि कुछ लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आएगा, लोग समझने लगेंगे। अभी तक तो आया भी नहीं है ना पूरी तरह से, ये तो चर्चा ही चल रहा है। आज दोपहर से शुरू होगी। ठीक है, आने दीजिए, समय आएगा और चर्चा जब होगा तो और लोगों को क्लियरिटी मिलेगी कि क्या उसमें है और क्या चेंज होने से किसको फ़ायदा हो रहा है। वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन उनके अधिकार में है, ज़्यादातर मुसलमानों का ज़मीन है, गरीब मुसलमानों का। जिस तरह से आप लोग दूसरे की संपत्ति को अपना बनाना चाहते हैं, वही आप लोग के एनडीए के ही घटक दल के जो नेता है वो कह रहे हैं कि 950 करोड़ रुपया जो है चारा घोटाला में जो किया गया था उसे हम वापस लेंगे। और वहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं पहले 3000 करोड़ जो है उसे सृजन घोटाला में जिस तरह से पाया गया था उसे तो पहले वापस लाएं। नहीं, घोटाला घोटाला होता है, कोई भी घोटाला हो। और 3000 का अभी नाम लिया ना, तो सरकार करेगी उस पर कार्रवाई, वापस लेगी। अगर
950 करोड़ का घोटाला है, उसमें वापस लेना है पैसा, तो 3000 करोड़ का भी अगर घोटाला साबित हो जाता है, सरकार उससे पैसा लाएगी। इसमें कहाँ कोई किसी को ये है कि नहीं लाएंगे सत्ता हम। में आप लोग हैं तो फिर तो सत्ता में आने रहे ना रहे, घोटाला घोटाला होता है ना। अगर घोटाला हुआ है उस पर कार्रवाई होगी, और अगर आरोपी साबित हो जाएंगे तो जेल जाएंगे, कोई भी रहेंगे। आपने देखा होगा कई ऐसे घोटाले हैं, कुछ दिन पहले अभी बड़े बड़े अफसर लोग का पकड़ा गया, तो लोग तो फिर जेल जाएंगे ना, उनको कौन बचाएगा। तो आप लोग तो सत्ता में है ना, तो आप तो बच जाएंगे ना। सत्ता में है ऐसे मतलब नहीं है, वो तो सत्ता में ही थे। जो इंजीनियर साहब पकड़ा है अभी, जिनके घर से पैसा मिला, वो आइए संजीव हंस भी हम लोग सत्ता में है तो हम लोग उनको थोड़ी बचा रहे। जो गलत है गलत है, ठीक है, कुछ दिन लोग बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन ये छिपता नहीं है। एक ना एक दिन सच सामने आता है, और फिर जो भी कल्प्रिट है उनको सज़ा मिलता है। आप लोग जो 950 करोड़ जो चारा घोटाला को लेकर जो है कह रहे हैं कि हम वापस लेंगे, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई भी हुई, सज़ा भी काट लिए, तो अब 950 करोड़ की जो ये एक नया जो मुद्दा बनाया है वो क्यों? नहीं, आप कार्रवाई हुई, सज़ा हुई, लेकिन पैसा का रिकवरी नहीं हुआ। अगर घोटाला हुआ है और पैसा रिकवरी ही नहीं हुआ तो सज़ा क्या हुआ? तो पैसा कहाँ गया, किन किन के अकाउंट में है, और भी हो सकता है लोगों का नाम आए। अच्छी बात है, जो गलत किए हैं वो सामने आएंगे। इसमें नुकसान किसको है? उन लोग क्यों बचाना चाह रहे, क्यों डिफेंड करना चाह रहे? अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया है, डर क्यों रहे? ठीक है, सामने आए, जो लोग किए सामने आएंगे। ये तो थोपा नहीं जा रहा ना, ये तो पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस पे विपक्ष को कोई हंगामा करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। हाँ, उनकी मांग है कि वो सृजन घोटाला पे भी हो रहा है, अभी तो जांच चल ही रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या ये चुनावी वर्ष में चुनावी मुद्दे बना दिए गए हैं? ये तो देखिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगी। विपक्ष पे हम लगाएंगे सत्ता पक्ष वाले, और विपक्ष लगाएगी सत्ता पक्ष वाले। जनता लेकिन सब जानती है, जनता मन बना चुकी है, और जनता को पता है कौन कहाँ पे और कितना मददगार साबित हो रहा है उनके लिए, उनके मुद्दे के लिए कौन लड़ रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है। तो जनता सब जानते समझते हुए फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनाएगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ इंजीनियर हेमंत है, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए वक्फ बिल जो संशोधन होने वाला है उसमें मुस्लिम परिवार के लोगों के ही हित में फैसला आएगा, उन्हीं को जो है फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरह से 950 करोड़ की जो वापसी को लेकर जो है लालू प्रसाद यादव पर जो है एनडीए सरकार ने कहें तो कार्रवाई की है, और वहीं तेजस्वी यादव ने 3000 करोड़ को जो है वापसी करने का कहा है कि अगर इतना ही है तो 3000 करोड़ जिस तरह से का जो गलत तरीके से आह्वान हुआ है उसको जो है वापस तो पहले कर लें, और ये चले हैं कि 900 करोड़ और 950 करोड़ का जो है उगाही का जो है वापस करने का। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें। धन्यवाद।